जी इस वक्त साइफ़र केस की समाअत ख़त्म हो चुकी है। आज इंतहाई इम्पॉर्टेंट केस की समाअत हुई है। काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट्स इस वक्त अंदर से आ रही हैं। कमरे अदालत में आज क्या कुछ हुआ, इमरान खान की बहनें और PTI के जो वकला हैं वो इस वक्त बाहर आ चुके हैं। अच्छा जी अलीमा खान साहिबा, क्या हुआ आज कमरे अदालत? जो हम केस सुन रहे थे, मैं आज अपना अल्फाज वापस लेती हूँ जो मैंने राना सनाउल्लाह पे कहे हैं। आज मैं राना सनाउल्लाह का ख़ास शुक्रिया करने आई हूँ कि अगर आज राना सनाउल्लाह ये ना केस करते तो ये जो साइफ़र है ये दफन हो जाता। और राना सनाउल्लाह के केस की वजह से ये जो साइफ़र है ये पाकिस्तान की तारीख़ में जाएगा। इसके अंदर सारा जो बयानात हैं, जो रिकॉर्ड पे ऊपर आ गया, ये रिकॉर्ड अब कभी ख़त्म नहीं हो सकेगा अगर ये राना सनाउल्लाह केस ना करते। अब माशाल्लाह हर चीज़ रिकॉर्ड पे आ गई है। ये जो जब केस इंशाल्लाह अब ये थोड़े दिन घसीटेंगे इसको, क्योंकि वो बेचारे जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं, यकीन करें कि उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा हो रही है इसको आगे खींचने के लिए। वो अगली डेट्स मांग रहे हैं, लेकिन अब मैं ख्याल में ट्यूसडे की हो गई है। तो इंशाल्लाह जब ये जब केस ख़त्म होगा और ये कन्विक्शन जो है ख़त्म हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी, उसके बाद ये पूरा रिकॉर्ड लेकर सारे बयानात जो 5-6 महीने की मेहनत है इसको लेके जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। इस रिकॉर्ड को खुलना चाहिए और इसके बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को वो वाला साइफ़र कागज़ जो किसी ने नहीं देखा, जो हाई कोर्ट में जजेस जो हैं वो रोज़ाना कहते हैं कि ये क्या कागज़ है जिसको हमने देखा ही नहीं है, ये कौन सा कागज़ है जिसके ऊपर पूरा केस हो गया, इनको सज़ाएं होगी 10-10 साल की। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक एक्स फॉरेन मिनिस्टर को वो हमने कागज़ नहीं देखा। वो कागज़ माशाल्लाह आपको पता है कि जब इमरान खान की भी हुकूमत कायम थी उस वक़्त कासिम कसूरी ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भेजा था। वो कागज़ अभी मौजूद है, साइफ़र मौजूद है, जिसके ऊपर रिक्वेस्ट की गई थी कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना के इसकी इंक्वायरी की जाए। जब वो कागज़ खुलेगा उस कागज़ को, और ये जो सारा रिकॉर्ड साइफ़र का तैयार हो गया है, इतना तफसीलन ये रिकॉर्ड है, जब इन दोनों का इकट्ठा जोड़ेंगे तो चीफ जस्टिस का काम होगा कि उनकी शनाख्तही करें जिनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए गद्दारी का। बस आज के लिए ये काफ़ी है। अच्छा उस्मान गिल साहब, आज आप लोग अंदर थे, कमरे अदालत में काफ़ी गर्मा गर्मी हुई है, जज साहिबान की जानिब से काफ़ी अहम तरीन रिमार्क्स साइफ़र केस में दिए गए हैं। बताइएगा आज क्या कुछ हुआ अंदर? जी आज जज साहिबान ने 3-4 क्वेरीज़, इंपॉर्टेंट क्वेरीज़ की हैं रिटेंशन ऑफ साइफ़र से रिलेटेड, कि साइफ़र जब किसी रेसिपिएंट के पास जाता है उससे आगे फर्दर क्या प्रोसेस अडॉप्ट करना होता है। जो कि इस्तग़ासा से स्पेशल प्रोसिक्यूटर साहब से ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर इस सवाल का जवाब दूंगा अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ। अभी ये आज के मेरे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनका हिस्सा नहीं है। जी तो अब क्या लग रहा है, ये मामला कब तक ख़त्म हो जाएगा, ये केस कब तक वाइंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आप लोगों के दलाइल तो मुकम्मल हो गए, सलमान सफदर साहब भी अपने तमाम तर दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। जी आज बेंच की तरफ से यही क्वेरी आई थी कि प्रोसिक्यूशन को कितना टाइम चाहिए, तो उन्होंने यही अदालत को आज मुतला किया है कि उनको 3 से 4 हियरिंग्स फर्दर चाहिए अपने आर्ग्यूमेंट्स फार्मूलेट करके कंक्लूड करने के लिए। तो अब तक की जो समाअत हुई है, आप तमाम तर समाअतों में मौजूद रहते हैं सलमान सफदर साहब के साथ, तो क्या ऑब्ज़र्व किया है जज साहिबान के रिमार्क से? ये जो मामला है, ये जो केस है, क्या आपके हक़ में फ़ैसला आएगा या फिर दोबारा से भेज दिया जाएगा निचली कोर्ट तक? देखिए ये तो अदालत का इख्तियार से अब तक क्या ऑब्ज़र्व किया? अदालत का इख्तियार है, फ़ैसला जो भी आता है। लेकिन अभी तक जिस तरीके से हमारी डिफेंस साइड ने शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब का केस प्रेजेंट किया है और प्रोसिक्यूशन का केस उधेड़ के ऑलमोस्ट रख दिया,
अभी प्रोसिक्यूशन को भी आर्गूमेंट्स में इसीलिए मसाइल का सामना करना पड़ रहा है कि उनके पास गुंजाइश जगह बहुत कम है इस केस को डिफेंड करने के लिए। यही वजह है कि उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर इस फैसले को मुअत्तल कर दिया जाता है, सज़ा को मुअत्तल कर दिया जाता है, खान साहब के हक़ में फ़ैसला आ जाता है, तो देन व्हाट नेक्स्ट? कितना बड़ा रिलीफ होगा उनकी बाहर आने में, इनकी रिहाई में किस हद तक किरदार अदा हो सकता है इस फैसले के बाद? देखिए, तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की सेंटेंस सस्पेंड है, बुशरा इमरान खान साहबा की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। इस केस में इमरान खान साहब अगर रिहा हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो इद्दत निकाह वाला केस है, वो भी ऑलमोस्ट राइप अप हो चुका है, ट्यूसडे के लिए 30 तारीख के लिए फ़िक्स है। इसमें रिहा होने के बाद भी इद्दत केस की कन्विक्शन अभी मौजूद है। जब तक वो ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो मुमकिन नहीं है। ये क्योंकि ये जुल्म है और ये बेइंसाफ़ी है। बहुत शुक्रिया। आज मैं क्या कह सकती हूँ, मैं अपने सारे अल्फाज वापस लेती हूँ, बल्कि मैं उनको कहती हूँ कि जो मैंने पहले कहा था राना सनाउल्लाह को, उनके हाथों अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी नेकी करा दी है पूरे पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए नहीं, आइंदा के लिए। जो साइफ़र रिकॉर्ड पे आ गया है, हम सुनने में आ रहा है कि जो 76 साल हैं पाकिस्तान की तारीख़ के, इसके अंदर ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि इस किस्म के पैगाम आए हों। तो राना सनाउल्लाह की वजह से आज ये सारा रिकॉर्ड मुकम्मल हो गया है, इतना मुकम्मल हो गया, इसके इतने बड़े, कोई मेरे ख्याल में कई फुट की फ़ाइलें बनेंगी। लेकिन आज अगर आप कोर्ट में बैठ के सुन रहे हों, आप शायद नहीं आ सकते, एक एक चीज़ रिकॉर्ड पे चलेगी, एक एक वो जो विटनेस है उसका रिकॉर्ड तैयार हो गया है। और जब ये तैयार हो जाएगा, ये रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा बनेगा और कोई ले नहीं सकता। और यही रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट जाएगा और इस रिकॉर्ड से अगला सवाल ये उठेगा कि जब पाकिस्तान में ये साइफ़र भेजा किसको गया था, क्योंकि अभी तो वो कह रहे हैं कि ये तो इमरान खान के लिए साइफ़र नहीं था, इस तक पहुंचा कैसे, तो किसके लिए था और उससे क्या करवाया गया है? खोलें साइफ़र, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें और जहाँ पे आर्टिकल 6 लगता है उन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तारीख़ बदलेगी तब जिस दिन एक दफ़ा आर्टिकल 6 लग जाए, ताकि पाकिस्तान के साथ ये हर दफ़ा जो जुल्म होता है हुकूमतें गिराने का बाहर के लोगों की वजह से। देखिए, अगर डोनाल्ड लू ने पैगाम भेजा था, गद्दारी उसने नहीं की, उसने वफादारी अपने मुल्क के साथ की है। जिसको पैगाम भेजा गया है, गद्दारी उनसे होती है, क्योंकि आपने अपने मुल्क के साथ जुल्म किया। आज देख लें 2 साल में कितना जुल्म हो गया, कितनी गुर्बत हुई है, कितनी कारोबार तबाह हुए हैं, खरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। तो इंशाअल्लाह राना सनाउल्लाह के हाथों एक काम अच्छा हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि आजकल ये भी कल शेख रशीद कह गए थे, कहते हैं कि मैं बड़े सालों पहले ये प्रेडिक्शन कर रहा था कि नून से शीन निकल जाएगी, तो अब एक राना सनाउल्लाह जो है वो तो इमरान खान के हक में बोलना शुरू हो गया है, जवेद लतीफ़ हक में बोलना शुरू हो गया है, इसी तरह ज़ुबैर मलिक साहब जो है वो हक में बोलने क्लासिफिकेशन है। टाइम आप ज़ाया कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनकी 17 सीटें नेशनल असम्बली में और 25 सीटें पंजाब में हों, आप उनके ऊपर इतनी ज़्यादा तबसरा करने की ज़रूरत क्या है? और जब बाई इलेक्शन होते हैं उसमें भी डाका डाल देते हैं। तो ये तो जैसे इमरान खान कहते हैं, पैसे के भी पाकिस्तान के इन्होंने डाका डाला और अब सीटों के ऊपर भी डाल रहे हैं। इनके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें फ़िक्र करनी चाहिए कि हमारे साथ ये जो साइफ़र जैसी चीज़ें होती हैं, ये पाकिस्तानियों को पहले समझना चाहिए कि ये इमरान खान के साथ नहीं हुआ, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ। कल जो है मरीम नवाज़ ने कल कहा है कि जो वज़ीर आला की कुर्सी है वो एक आग का समंदर अबूर करने का ये सफ़र रहा है, और मैं ये आग का समंदर अबूर करके यहाँ तक पहुँची वज़ीर आला की कुर्सी तक। कल उन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म भी पहनी हुई थी। मैं आपको बताऊँ, मैं तो उनका कुछ सुनती नहीं हूँ क्या कहती हैं, इसलिए मेरे से पूछने का कोई फ़ायदा नहीं। आज